तुमसे तुम तक की कहानी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां बीता हुआ कल वर्तमान को झकझोरने वाला है। जिस राजनंदिनी को सबने कमजोर, टूटी हुई और हालात से हार मान चुकी समझ लिया था, वही राजनंदिनी अब वापस लौट चुकी है। लेकिन इस बार उसकी वापसी में न कोई मासूमियत है और न ही डर। उसकी आंखों में अब सवाल हैं, उसके दिल में सच्चाई है और उसके इरादों में वह हिम्मत है जो किसी भी झूठी दुनिया को हिला सकती है। राजनंदिनी की एंट्री के साथ ही माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। घर के हर कोने में सन्नाटा है, जैसे दीवारें भी कुछ सुनने और देखने का इंतजार कर रही हों। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी हर चाल यह साफ कर देती है कि वह यूं ही लौट कर नहीं आई है। उसका सामना अब सीधे उस इंसान से है जिसने उसकी जिंदगी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। आर्य। आर्य, जो अब तक अपनी साफ सुथरी छवि के पीछे छुपकर जी रहा था, राजनंदिनी को देखकर घबरा जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ने लगती है, आंखों में डर साफ झलकने लगता है। वह समझ जाता है कि अतीत अब उसका पीछा करने लौट आया है। जिस सच को उसने सालों पहले दफना दिया था, वह अब जिंदा होकर उसके सामने खड़ा है। राजनंदिनी चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी सवालों से भरी हुई है। वह हर चेहरे को ध्यान से देख रही है। कौन हैरान है, कौन डर रहा है और कौन अब भी आर्य पर भरोसा कर रहा है। वह जानती है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। सच को सामने लाने के लिए उसे हर उस दर्द से दोबारा गुजरना पड़ेगा जिसे वह पीछे छोड़ आई थी। लेकिन इस बार वह भागेगी नहीं, इस बार वह डटेगी। उसकी वापसी सिर्फ एक किरदार की नहीं, बल्कि न्याय की वापसी है। यह उस कहानी की शुरुआत है जिसमें झूठ की नींव पर खड़ी इमारत अब गिरने वाली है। राजनंदिनी का एक एक कदम आर्य की दुनिया को हिला रहा है और आने वाला समय सब कुछ बदल देने वाला है।